Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be studying the practice set 4.5 of lesson 4 ratio and proportion of standard 9 algebra. Okay? अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? Which number should be subtracted from 12, 16 and 21 so that the resulting numbers are in continued proportion? ऐसे सेम टाइप का सम हमने पिछले वीडियो में सॉल्व एग्जांपल्स में देखा है. ओके? तो ये आप खुद से सॉल्व करोगे. इसमें हम क्या करते हैं? क्या बोला है इन्होंने? Which number should be subtracted from 12, 16 and 21. तो हम लेते हैं let x be subtracted from 12, 16 and 21 और इन सभी में से x सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या नंबर्स मिलेंगे? 12 minus x, 16 minus x and 21 minus x. और ये जो तीनों नंबर्स हमें मिलेंगे रिजल्टिंग नंबर्स वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में रहेंगे. मतलब 12 minus x upon 16 minus x is equal to 16 minus x upon 21 minus x. फिर इनको सॉल्व करना है. फिर आपको x का वैल्यू मिलेगा -4. ओके, टेक्स्ट बुक में दिया है 4 तो टेक्स्ट बुक में वो गलत है, x -4 आता है. मतलब ये जो तीन नंबर्स हैं इनमें से -4 आप सब्ट्रैक्ट करो. ओके, तो इन तीनों नंबर्स में से -4 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर्स जनरेट होंगे वो रहेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में. देख भी लेते हैं इनमें से -4 सब्ट्रैक्ट करने के बाद कौन से नंबर्स बचेंगे? 12 माइनस -4 यानी पहला हो जाएगा 16, फिर 16 माइनस -4 दूसरा हो जाएगा 20 और तीसरा नंबर 21 माइनस -4 25 होगा. सो वो नंबर्स कौन से आएंगे? तीन नंबर्स जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में रहेंगे 16, 20 एंड 25. अब देखो बीच में 20 आ रहा है, 20 का स्क्वायर 400 होता है और 16 और 25 भी 400 ही होता है. मतलब ये जो आंसर आ रहा है हमारा x इक्वल टू -4 ये करेक्ट है. ओके, अब देखो दूसरा सम. If 28 minus x is mean proportional of 23 minus x and 19 minus x, then find the value of x. ये भी आपको खुद को करना है, ये बहुत सिंपल है. आपको क्या बोला है? 28 minus x is mean proportional of 23 minus x and 19 minus x. इसका मतलब 28 minus x whole bracket square is equal to 23 minus x into 19 minus x. फिर इसको सॉल्व करो आप और सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू आएगा 347 अपॉन 14. तो ये पहले दो क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करके देखो. मैं क्वेश्चन नंबर 3 से लेने वाला हूं. ओके, थर्ड सम देखो. गिवन पार्ट क्या है? थ्री नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. देयर मीन प्रोपोर्शन इज 12, मतलब बीच वाला नंबर का वैल्यू 12 है. एंड सम ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स इज 26. अब देखो थ्री नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. लेट द थ्री नंबर्स in continued proportion B, A, B and C. Okay, their mean proportion is 12. Therefore B is 12. सीधा सीधा B का वैल्यू 12 है. Okay, and sum of remaining two numbers is 26. इसका मतलब a plus b is 26. That is c is equal to 26 minus a हो जाएगा. इसे 1 नाम दे दो, इसका यूज है आगे. अब हमें क्या बोला है कि a b c ये तीनों नंबर्स कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है. इसका मतलब b square equal to ac since a b c are in continued proportion. ओके, तो b square is ac. अब b का वैल्यू क्या है आपके पास? 12, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू a तो जैसा क्या वैसा. c का वैल्यू क्या है? 26 माइनस a फ्रॉम 1. ओके, 12 का स्क्वायर 144, 26 a हो जाएगा माइनस a इंटू ए इज a स्क्वायर. अब देखो ये जो माइनस a स्क्वायर है राइट में, लेफ्ट में आएगा तो प्लस a स्क्वायर होगा. और ये प्लस 26a है राइट में, लेफ्ट में आएगा तो माइनस 26a होगा. ओके, और ये प्लस 144 इज इक्वल टू 0. अब देखो इसके पेयर ऑफ फैक्टर्स ढूंढना है हमें. ओके, इक्वल टू 0 है, बराबर है, ये इक्वेशन है. हमने जो लेसन 3 में देखे थे वो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल थे. मतलब वो था a स्क्वायर माइनस 26 से प्लस 144, इक्वल टू का साइन नहीं था वहां पर.
सो जैसे आप ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल सॉल्व करते थे लेसन 3 में, वैसे ही सॉल्व करो इनको। ओके, मतलब इनके फैक्टर्स निकालो, बराबर। कैसे? सो देखो, सबसे पहले 144 है, क्वाड्रेटिक टर्म है आपका a स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 into 144 is 144। अब 144 के पेयर ऑफ फैक्टर्स, 1 into 144, 2 into 72, 3 into देखो 3 4 जा होगा 12, ओके, बचेगा 2, 24, 3 8 जा 24, फिर 4 into 36 होगा, ओके, 4 3 जा 12, 24 बचेगा, 4 6 जा 24, देन 5 के टेबल में तो 144 नहीं आता है, 6 3 का डबल 6, ओके, 48 का हाफ 24, 6 into 24 is 144, 7 2 जा 14, 7 के टेबल में नहीं आता है 144, 8 4 का डबल 8, 36 का हाफ 18, 8 18 हो गया, और देन 12 12 सा होता है। अब देखो, सेकेंड टर्म निगेटिव है, थर्ड टर्म पॉजिटिव है, तो बोथ फैक्टर्स नेगेटिव। अब हमें किसका एडिशन -26 मिलेगा वो देखो तो आप, तो वो है भैया -8 एंड -18, -8 -18 इज -26। सो अब हम क्या करेंगे, दिस इज a स्क्वायर, ये जो मिडिल टर्म है -26 है, इसे स्प्लिट करेंगे, इसे लिखेंगे -8 है, -18 है, प्लस 144 इज 0। पहले दो टर्म्स में से a कॉमन निकलेगा, बच जाएगा ये एक a -8, क्योंकि ये तो कॉमन निकल चुका है, और इस स्टेप में थर्ड टर्म का साइन है माइनस, वो साइन कॉमन निकलेगा, तो बच जाएगा ये 18, ये a, माइनस साइन कॉमन निकला तो प्लस का माइनस, और 144 यानी 18 into 8, तो 18 तो निकल चुका है, बचेगा 8। इसका मतलब a -8 into a -18 is 0, मतलब a -18 is 0 और a -8 is 0। इसका मतलब a is 18 और a is 8। ओके, अब देखो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, when a is 18, c क्या रहेगा, 26 minus a, therefore c is 26 minus 18, यानी c is 8। कब? when a is 18, c is 8, and when a is 8, c is again 26 minus a, यानी 26 minus a, तो c is 18। ओके, इसका मतलब the numbers in continued proportion are या तो 18, देखो a is 18, b तो 12 ही है, तो c is 8, और when a is 8, b तो 12 है, तब c रहेगा 18। ओके, so this is your answer। सम नंबर 4 देखो, द गिवन पार्ट इज, ब्रैकेट में दिया है हमें a प्लस b प्लस c इनटू ब्रैकेट में a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दिस इज गिवन। सो क्या प्रूफ करना है हमें कि a b c आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। अब देखो a b c आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन मतलब इक्वेशन के रूप में क्या प्रूफ करना पड़ेगा हमें, दैट इज b स्क्वायर इक्वल टू ac। ओके, देखो जो दिया है उसका यूज करो, a प्लस b प्लस c इंटू a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दिस इज गिवन। अब देखो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे, a इंटू a स्क्वायर, a इंटू माइनस b माइनस a b, a इंटू c ये प्लस a c, देन प्लस b इंटू a प्लस a b, प्लस b इंटू माइनस b स्क्वायर, प्लस b इंटू प्लस c प्लस b c, देन प्लस c इंटू a प्लस a c, प्लस c इंटू माइनस b, प्लस इंटू माइनस माइनस, b इंटू c b c, और प्लस c इंटू प्लस c प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स है उसमें से कोई किसी का कैंसिल होता है क्या, तो देखो माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, देन
माइनस बीसी प्लस बीसी कैंसिल, बराबर है। सो क्या बच जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर एसी प्लस एसी ट्वाइस एसी, फिर ये माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो ये जो कैंसिलेशन था वो लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स में आपस में कैंसिलेशन था। अब जो हम कैंसिलेशन करेंगे वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के टर्म्स का कैंसिलेशन करेंगे। तो यदि दो टर्म्स है, ओके, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, और दोनों सेम टर्म्स है और उनके साइन भी सेम है, तो कैंसिल आउट होते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर है विद पॉजिटिव साइन और राइट हैंड साइड में भी ए स्क्वायर है विद पॉजिटिव साइन, तो दोनों का साइन सेम है, तो ए स्क्वायर कैंसिल होगा। पर यदि बी स्क्वायर की बात करते हैं हम, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो बी स्क्वायर है उसका साइन नेगेटिव है और राइट हैंड साइड में जो बी स्क्वायर है उसका साइन पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे, ओके। टर्म्स तो सेम होना चाहिए एलएचएस आरएचएस में, पर उनके साइन भी सेम होने चाहिए। प्लस सी स्क्वायर कैंसिल। सो अब क्या बचेगा हमारे पास 2ac माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब क्या करोगे आप, ये 2ac जैसा कि वैसा, ये जो माइनस बी स्क्वायर था लेफ्ट में राइट में जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर होगा, मतलब 2ac इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ये 2 कैंसिल। इसका मतलब b स्क्वायर इक्वल टू ac। अब b स्क्वायर इक्वल टू ac आ गया, मतलब ही a b c are in continued proportion। This is your proof। Okay, question number 5 देखो, the given part is a upon b is equal to b upon c। to show में पहला सब क्वेश्चन है कि show that a plus b plus c into b minus c is ab minus c square। सेकंड सब क्वेश्चन है a square plus b square into b square plus c square is equal to ab plus bc whole bracket square। and third sub question is prove that a square plus b square upon ab is equal to a plus c upon b। ओके, अब देखो क्या दिया है हमें, a upon b is equal to b upon c, this is given। इसका मतलब क्या होता है कि b square equal to ac, ये लिख के रख लो, अगर यूज में आता है तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा हमारे पास क्या है, k मेथड। So let a upon b is equal to b upon c is equal to k। अब देखो मैंने आपको बोला है कि k मेथड के वक्त जब आप दो रेशो लोगे और उसमें फर्स्ट रेशो का सेकंड टर्म और सेकंड रेशो का फर्स्ट टर्म अगर सेम आते हैं तो आप सेकंड रेशो से शुरुआत करोगे कि b upon c is k। इसका मतलब b is equal to ck, बराबर है। और फिर आप लोगे फर्स्ट रेशो कि a upon b is equal to k, मतलब a is equal to bk। so b is nothing but ck into k। इसका मतलब a is equal to ck square। ओके, अब देखो शो दैट का जो पहला सब क्वेश्चन है उसका एलएचएस क्या है, a प्लस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। अब मल्टीप्लीकेशन होगा a इंटू बी इज ए बी, फिर a इंटू माइनस सी इज माइनस ए सी, प्लस b इंटू बी इज प्लस बी स्क्वायर, प्लस b इंटू माइनस सी इज माइनस बी सी, देन प्लस c इंटू बी इज प्लस बी सी, प्लस c इंटू माइनस सी इज माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल आउट होगा, और तो और ये a इंटू बी माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर के जगह हम ac लिख सकते हैं, क्योंकि a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c, मतलब b स्क्वायर इक्वल टू ac, तो इस b स्क्वायर के जगह हम ac लिख लेंगे। ओके, रीजन क्या देना है, सिंस b स्क्वायर इक्वल टू ac। अब यहां आप देखोगे तो माइनस ac प्लस ac कैंसिल होगा, तो बच जाएगा a इंटू बी माइनस सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू RHS। मतलब हमें k मेथड का यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पर। ओके, सो इससे एक बात साफ होती है कि जरूरी नहीं कि ये जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के सम्स है या प्रोपोर्शन के सम्स है इन्हें k मेथड से ही सॉल्व करना है। ओके, बहुत से बार बिना k मेथड से सॉल्व किए भी आंसर आ जाता है, जैसे यहाँ पर आया है। ओके, सो ये आपने फर्स्ट सब क्वेश्चन प्रूफ कर दिया। अब सेकंड सब क्वेश्चन का एलएचएस क्या है, इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो आपके पास बी स्क्वायर का वैल्यू तो है ac, बराबर है, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट करना है क्या, उससे आंसर आ सकता है क्या, तो देख लो एक बार। ये है a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है आपके पास, ए सी, फिर बी स्क्वायर इज अगेन ए सी प्लस सी स्क्वायर। तो यहां पर आप अगर देखते हो तो ये जो पहला ब्रैकेट है इसमें से अपन ए कॉमन निकाल सकते हैं, तो बच जाएगा ए प्लस सी। ए स्क्वायर है, ए के कॉमन निकला, बच गया ए के, और ये ए सी में से ए के कॉमन निकला, बच गया सी। और ये जो दूसरा ब्रैकेट है यहां से आप सी कॉमन निकाल सकते हो, तो बचेगा ए प्लस सी। मतलब दिस विल बी ए इंटू सी एंड ए प्लस सी होल ब्रैकेट स्क्वायर, बराबर है। ये आपका आ रहा है एलएचएस। फिर आरएचएस, सो आरएचएस क्या है, ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहां से बी कॉमन निकलेगा तो बच जाएगा ए प्लस सी होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब सेपरेट स्क्वायर जाएंगे दोनों को, मतलब ये बी स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा ए प्लस सी होल ब्रैकेट स्क्वायर, एंड बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए सी, बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए सी। आ गया एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ओके, तो अब ये सम सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, जरूरी नहीं कि ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, आप के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, बराबर है। हाँ, बस इतना जो आप पार्ट सॉल्व कर रहे हो वो सही होना चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं कि आंसर लाना है तो कुछ भी कहीं से भी लेके आएंगे, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर आप के मेथड का भी यूज कर सकते हो, आप ये भी कर सकते थे कि हाँ भैया यहाँ पर आप ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कर सकते थे, फिर ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, उसको आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते थे। और मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो बी स्क्वायर दिख रहा था मुझे, वहां पे दोनों ही जगह मैंने ए इंटू सी डाल दिया, क्योंकि बी स्क्वायर यानी ए इंटू सी, और बाद में जो पहला ब्रैकेट है इसमें से ए कॉमन निकल गया तो बच गया ए प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में से सी कॉमन निकला, बच गया ए प्लस सी। अब यहाँ पर प्लस या माइनस की साइन नहीं आएगी कोई भी, क्योंकि पहले भी प्लस या माइनस की साइन नहीं थी, तो ये हो जाएगा ए इंटू सी इंटू ए प्लस सी इंटू ए प्लस सी से ए प्लस सी होल ब्रैकेट स्क्वायर। ये आपका एलएचएस आ गया। और आरएचएस में मैंने देखा कि ये ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी होल ब्रैकेट स्क्वायर, फिर यहीं पे अंदर में ही मैंने बी कॉमन निकाला तो बच गया ए प्लस सी, ये होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो दिस विल बी स्क्वायर इंटू ए प्लस सी होल ब्रैकेट स्क्वायर, और बी स्क्वायर इज ए सी, बराबर है। तो जरूरी नहीं कि यही करना है, आप अलग अलग मेथड से भी आंसर ला सकते हो, पर जो भी आप स्टेप्स कर रहे हो वो सही होनी चाहिए। सो यहां पर देखो फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल टू क्या आ गया है, RHS। सो फाइनल आंसर आपको लिखना है फिर से कि देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू a into b plus b into c whole bracket square. This is your proof. Okay. Third sub question देखो, prove that a square plus b square upon ab is equal to a plus c upon b. उसका LHS है a square plus b square upon ab. ये a square जैसा कि वैसा, b square is equal to ac है। देखो अब क्या करो, ऊपर से सिर्फ a कॉमन निकलेगा तो बच जाएगा पहले टर्म का a प्लस दूसरे टर्म में सिर्फ c अपॉन ये ab, तो क्या बच गया a प्लस सी अपॉन बी विच इज नथिंग बट RHS। सो LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन बी। अब देखो तीनों ही सब क्वेश्चंस में हमने प्रूफ करने के लिए के मेथड का यूज किया ही नहीं, तो जरूरी नहीं कि के मेथड के से ही आंसर आएंगे। ओके, बहुत से बार ये बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, सिर्फ ये फॉर्मूले से ही सारे आंसर्स आ सकते हैं। 6 सम देखो, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई एंड x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो हम लेंगे लेट m बी दी मीन प्रोपोर्शनल ऑफ x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई एंड x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ओके, m इनका मीन प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब therefore by definition if m is mean proportional of x plus y upon x minus y and x square minus y square upon x square into y square, so then this m square is equal to x plus y upon x minus y into x square minus y square upon x square y square। अब देखो इसे सॉल्व करना है, सो ये होगा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जिसमें x माइनस वाई कैंसिल, सो ये बच जाएगा x प्लस वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो फाइनली m स्क्वायर विल बी x प्लस वाई upon xy whole bracket square। okay,
ये लॉज ऑफ इंडाइसेस है, ये टर्म्स किसी और के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं है, तो ये जो स्क्वायर है ये हम कॉमन निकाल सकते हैं। अब दोनों जगह स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों के स्क्वायर कैंसिल, इसका मतलब m इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। इसका मतलब x plus y upon xy is the mean proportional of x plus y upon x minus y and x square minus y square upon x square into y square. Okay.